आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और इससे रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हैं और जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले इमेजिनरी नंबर्स का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स किस तरीके से जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है इमेजिनरी नंबर्स का, तो मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई थी। तो चलें फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं आज वो सब चीज़ें। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे, आज जो क्लास में डिस्कस करेंगे वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली फिर हम एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले मैंने आपको याद है कि मैंने आपको नंबर सिस्टम स्टार्ट करवाए थे और नंबर सिस्टम्स में मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। नंबर सिस्टम में से जो हमारे पास सबसे पहले नंबर सिस्टम होता है, जो सबसे पहले नंबर्स थे हमारे पास वो थे नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जो कि 1 से स्टार्ट होते थे। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट हों, 1 2 3 4, वो हमारे पास क्या थे, नेचुरल नंबर्स थे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था होल नंबर्स का, कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स अगेन ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स मैंने आपको बताया था कि जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0, वो सब आपके इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद रैशनल और इरेशनल नंबर मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर्स जो कि फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं, डेसिमल वैल्यूज होती हैं, वो सब आपके पास क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और इनके बीच में भी डिफरेंस था, वो भी मैंने आप डिटेल्स डिस्कस किया था। उसके बाद रियल नंबर्स मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, मतलब रियल नंबर्स में आपके पास नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, रियल नंबर में आपके पास होल नंबर्स भी आ जाते हैं, रियल नंबर्स में आपके पास इंटीजर्स भी आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर सबसे बड़े नंबर सिस्टम है और इसमें आपके पास हर नंबर आ जाता है। तो रियल नंबर तक हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ नंबर्स जो हैं ऐसे नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, आयोटा वाले नंबर्स जो होते हैं। रियल नंबर्स के अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, और उन्हें हम आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, ये सारे नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास जितने भी ये रियल नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं प्लस जितने भी इमेजिनरी नंबर्स हैं, वो सब के सब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। जितने भी आपके पास यहाँ रियल नंबर्स आपको दिख रहे हैं सारे के सारे, और जितने भी आपको ये इमेजिनरी नंबर्स दिख रहे हैं, ये सब आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम डेफिनेशन देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स या रियल और इमेजिनरी नंबर्स, दोनों नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पर x आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x आपको रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, x क्या है, रियल पार्ट, और आयोटा y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, x क्या है, रियल पार्ट है, और आयोटा वाई, आयोटा वाले जो नंबर होंगे वो आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अच्छा, एक तो रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की ये हो गई। ठीक है, इसके अलावा हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो वेज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के। पहले तो हम, अगर हम आयोटा के साथ अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि x प्लस आयोटा वाई। इसी तरीके से अगर हमें ऑर्डर पेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हम क्या करेंगे, x लिखेंगे मीन्स के जो रियल पार्ट है, फिर उसके बाद आयोटा नहीं लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, और आयोटा के साथ जो भी नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, वाई हो जाएगा। तो अगर हमें ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर को तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर हमें सिंपल आयोटा वाली फॉर्म में लिखना है तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों जो है राइट होंगे, दोनों तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम एक नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, z इक्वल्स टू 2 प्लस 3
आयोटा। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें मुझे पता है कि 2 क्या है, रियल पार्ट है। 2 रियल पार्ट क्यों है, क्योंकि ये सिंपल नंबर है। ठीक है, और मुझे पता है कि 3 आयोटा क्या है, ये एक इमेजिनरी पार्ट है। और ये इमेजिनरी पार्ट क्यों है, क्योंकि इसके साथ आयोटा है। तो आयोटा वाला जो भी नंबर होगा या जो भी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, और अगर इस नंबर को, ये तो मैंने आयोटा वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, और अगर इसको मुझे ऑर्डर पेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी, मैं जस्ट इसका रियल पार्ट लिखूंगी, मींस के 2, फिर उसके बाद कॉमा लगेगा, और ऑर्डर पेयर में आयोटा नहीं लगता तो जस्ट हम क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर देखते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। ठीक है, और अब आप यहाँ देखें, अगर हमें इन कॉम्प्लेक्स नंबर में बताना हो कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो हम किस तरीके से बताएंगे। यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में 4 माइनस 6 आयोटा, ये आपके पास क्या है, एक रियल पार्ट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें देखना है कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पर देखें, सिंपल जो बकाया आयोटा वाला नंबर होगा वो कौन सा पार्ट होगा, वो रियल पार्ट होगा। तो यहाँ पर 4 आपके पास क्या है, रियल पार्ट है। ठीक है, सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, जो आयोटा वाला नंबर होगा, आयोटा वाला जो पार्ट होगा वो आपके पास कौन सा होगा, वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो -6 आयोटा क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला। अब इसमें आप मुझे बताएं कि रियल पार्ट कौन सा होगा और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा। -1 रियल पार्ट होगा मैम, और क्या कहते हैं +2 आयोटा हमारा इमेजिनरी पार्ट। -1 रियल पार्ट और 2 आयोटा जो है इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो -1 क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा, और यस 2 मैम। आयोटा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये नंबर है 3। अब आप मुझे बताएं कि रियल पार्ट कौन सा होगा इस नंबर में और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा। रियल पार्ट मैम 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट 3 होगा, क्योंकि जो है ना रियल पार्ट 0 हम ले सकते हैं ओनली 3 पार्ट होगा मैम, ओनली 3 होगा रियल पार्ट। 3 is the real part and रियल पार्ट 0 होगा और no. इमेजिनरी पार्ट 3 होगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर आप देखें 3 आपके पास क्या है, रियल पार्ट है। 3 रियल पार्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखें मैंने आपको बताया था कि रियल पार्ट कौन सा होता है, ऐसा पार्ट जिसमें आपके पास आयोटा इंक्लूड नहीं होता। तो 3 आपके पास क्या है, रियल पार्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयोटा नहीं है। तो आयोटा वाला नंबर नहीं है तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो रियल पार्ट 3 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट क्यों 0 हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आयोटा वाला नंबर नहीं है। सिमिलरली अगर हम बात करें इसकी -4 आयोटा की, तो अब आप इसमें मुझे बताएं कि इसमें रियल पार्ट कौन सा होगा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा। तो -4 रियल पार्ट 0 हो जाए, रियल पार्ट होगा। रियल पार्ट 0 एंड इमेजिनरी पार्ट -4। ठीक है, 0 आपके पास क्या हो गया, रियल पार्ट 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रियल नंबर मौजूद नहीं है। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, -4 आयोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पर आयोटा वाली जो टर्म है वो -4 आयोटा है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ओके, अब हमने देख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके अब हम ग्राफ देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफ में किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें अगर हम ग्राफ में देखते हैं तो आपको पता है कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्राफ की बात करते हैं, जिसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं, उसमें आपके पास 2 एक्सिस होती हैं। ठीक है, एक ये एक्सिस होती है जिसे हम कहते हैं रियल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी हुआ है रियल एक्सिस, और एक ये वाली वर्टिकल एक्सिस जो है इसे हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। जो रियल एक्सिस होती है उसमें हम रियल पार्ट को प्लॉट करते हैं, और जो इमेजिनरी एक्सिस होती है उसमें हम इमेजिनरी पार्ट को प्लॉट करते हैं। यहाँ पर आपके पास रियल नंबर्स होंगे जितने भी आपके पास होंगे। ठीक है, अगर हम प्लॉट करें, यहाँ पर आपके पास होगा +1, यहाँ पर आपके पास होगा +2, यहाँ पर आपके पास होगा +3। सिमिलरली यहाँ पर -1, -2, यहाँ पर होगा -3। ठीक है, तो जितने भी रियल नंबर्स हैं वो आपके पास यहाँ प्लॉट होंगे रियल लाइन में, और इमेजिनरी नंबर्स जो हैं वो आपके पास इमेजिनरी लाइन में प्लॉट होंगे। जैसे आपके पास यहाँ होगा आयोटा, यहाँ होगा 2 आयोटा, यहाँ होगा 3 आयोटा।
ठीक है। सिमिलरली अगर हम नीचे बात करें तो नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, तो यहाँ होगा माइनस आयोटा, यहाँ होगा -2 आयोटा, सिमिलरली नीचे हो जाएगा -3 आयोटा, और इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। तो यहाँ जब हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करना होता है तो हम किस तरीके से प्लॉट करेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिखे हैं। 3 + 2 आयोटा है, जैसे दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 2 आयोटा। इसी तरीके से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 - 3 आयोटा। तो अब हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं कि हम इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में किस तरीके से प्लॉट करेंगे। ठीक है, यानी कि इस प्लेन में ये नंबर्स कहाँ लाई करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो रियल पार्ट है वो रियल एक्सिस में प्लॉट होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी एक्सिस में प्लॉट होगा। अभी हम बात कर रहे हैं Z1 की, इस वाले नंबर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें रियल पार्ट क्या है 3, तो यहाँ पर आपके पास 1 2 और 3 आपके पास ये आ रहा है, यानी कि ये वाली टर्म है। ठीक है, ये रियल एक्सिस में हमने 3 प्लॉट कर दिया। अब उसके बाद अगर हम 2 आयोटा देखें, 2 आयोटा मैंने आपको बताया है कि हम जो आयोटा वाली टर्म्स हैं वो हम इमेजिनरी एक्सिस में प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस में आयोटा यहाँ होगा, 2 आयोटा यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 2 आयोटा ये वाली टर्म हो गई, प्लस का 3 प्लस का 2 आयोटा। यहाँ पर देखें प्लस का 3 प्लस का 2 आयोटा, तो ये 3 हो गया यहाँ पर और 2 आयोटा हो गया यहाँ पर। तो अगर हमें इसे मिलाना हो तो एक कॉमन पॉइंट कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है 3 + 2 आयोटा है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 3 + 2 आयोटा वो यहाँ पर लाई करता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें 3 - 2 आयोटा प्लॉट करना है इसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो वो हम किस तरीके से प्लॉट करेंगे। अगेन आप यहाँ देखें, आपके पास 3 क्या है रियल पार्ट, और रियल पार्ट आपको पता है कि 3 कहाँ लाई करता है, यहीं पर ही लाई करता है, तो एक पॉइंट तो यही होगा। ठीक है, सिमिलरली -2 आयोटा है, इमेजिनरी पार्ट क्या है -2 तो -2 आपके पास कहाँ लाई करेगा, नेगेटिव एक्सिस में, यहाँ पर आपके पास माइनस आयोटा यहाँ होता है और -2 आयोटा यहाँ होता है, तो एक पॉइंट आपके पास ये हो गया। ठीक है, प्लस का 3 माइनस का 2 आयोटा, तो प्लस का 3 ये वाला पॉइंट और माइनस का 2 आयोटा ये वाला पॉइंट। तो अब आप अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मैच करें तो हमारे पास जो कॉमन पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है, क्या आ रहा है 3 - 2 आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास ये वाला पॉइंट है -2 - 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहाँ लाई करता है, अगेन -2 क्या है रियल पार्ट है, तो -2 आपको पता है कि यहाँ होता है -1, यहाँ होता है -2, तो -2 एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद -3 आयोटा, तो आपके पास यहाँ माइनस आयोटा -2 आयोटा -3 आयोटा, तो आपके पास जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पर ये बन रहा है। तो अब आप यहाँ देखें इनका जो कॉमन पॉइंट होगा और यहाँ से मीन्स कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ पर -2 इस वाले पॉइंट पे -2 -3 आयोटा लाई कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर लेके कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट कर सकते हैं। नाउ अब हम आते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये बहुत ही एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, और कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कुछ भी नहीं करते, जस्ट हम क्या करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आयोटा वाला जो नंबर होता है उसकी साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद जब हमें कॉन्सेप्ट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Conjugate of the complex number is a reflection of complex number about the real axis on the complex plane. ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, जस्ट रिफ्लेक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर की अबाउट रियल एक्सिस। रियल एक्सिस के अलोंग एक रिफ्लेक्शन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की, और द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार। अच्छा, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात करेंगे या कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो हम इसको z बार से डिनोट करते हैं। z बार का मतलब क्या है कि ये हमें डिनोट कर रहा है कॉन्जुगेट को, तो कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये आपके पास क्या है रिफ्लेक्शन है। जैसे अगर रिफ्लेक्शन की मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हैं,
ठीक है, तो आपको क्या शो होता है, आपको आपकी सेम इमेज शो होती है लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। ठीक है, मतलब आपको आपकी रिफ्लेक्शन ही शो होती है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस होता है, जस्ट डायरेक्शन का डिफरेंस होता है, वरना बिल्कुल सेम इमेज आपको शो होती है। तो कॉन्जुगेट में भी क्या होता है कि आपके पास नंबर सेम रहता है लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से उसकी जो साइन है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास एक नंबर है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपके पास एक नंबर लाई कर रहा है 4+3 आयोटा। ठीक है, अब इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ होगी, इसकी रिफ्लेक्शन इसके अलोंग यहीं पर ही होगी, मतलब सेम डिस्टेंस पे ही होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इसकी इमेज क्या कहाँ होगी, 4-3 आयोटा। इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगी, मतलब पोजीशन सेम है, जस्ट क्या होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर थी, अब वो नंबर यहाँ पर आ गया, तो आपने क्या किया, जस्ट आपने आयोटा वाली जो नंबर था उसकी साइन चेंज की है। यहाँ पर आपके पास +3 आयोटा था, आपने क्या कर दिया, -3 आयोटा कर दिया। तो ये क्या हो गया, इस नंबर का कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का जब हमें कॉन्जुगेट लेना होता है तो जस्ट हम क्या करते हैं, आयोटा वाले नंबर की साइन चेंज कर देते हैं, दैट्स द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 4+3 आयोटा। अब आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, z बार हमें कॉन्जुगेट को डिनोट कर रहा है, और हम क्या करेंगे, जस्ट कॉन्जुगेट में +3 आयोटा है तो हम क्या कर देंगे, -3 आयोटा कर देंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्लियर हुआ ये, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लें। जस्ट सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। जस्ट आप क्या करेंगे, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन आप चेंज कर देंगे और वो आपका हो जाएगा कॉन्जुगेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, z = 2 - 2 आयोटा, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जस्ट हम क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास इमेजिनरी पार्ट में माइनस है तो हम क्या कर देंगे, इसको 2+2 आयोटा कर देंगे। तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये हम देख लेते हैं। ये भी एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मॉड्यूलस क्या है, सिंपल अगर इस इमेज में आप देखें तो इस इमेज में मैं आपको शो कर देती हूँ। आपको पता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसे हम रियल एक्सिस भी कहते हैं, ये वाली जो एक्सिस है इसे हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ हमारे पास z = x + आयोटा y, ये आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि यहाँ पर लाई कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहे हैं। तो अब आपके पास मॉड्यूलस क्या है, आपके पास यहाँ देखें, इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर आपके पास देखें z = x + आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z = x + आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस पॉइंट से यानी कि ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, यानी कि 2 बार लगाते हैं और z लिखते हैं, तो इससे हम डिनोट करते हैं मॉड्यूलस को। ये मॉड्यूलस की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और मॉड्यूलस का एक और नेम भी है, मॉड्यूलस को हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूलस को हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला आपके पास ये गिवन है कि √x² + y²। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल z = x + आयोटा y आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर हमें इसका मॉड्यूलस लेना है तो इसका मॉड्यूलस हम कैसे लेंगे, √x² + y²। ये फॉर्मूला है मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखें z = 2+3 आयोटा, आपके पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर आप देखें 2+3 आयोटा एक नंबर है। यहाँ पर इस नंबर में आपके पास जो x है
वो आपके पास कौन सा पार्ट होता है, वो रियल पार्ट होता है। तो यहाँ पर x आपके पास क्या हो गया, 2, और आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो क्या होता है, y होता है। तो यहाँ पर आयोटा के साथ नंबर क्या है, 3, तो यहाँ पर आपके पास y क्या हो गया, 3। ठीक है, तो यहाँ पर x हमें पता है कि रियल पार्ट है और y हमें पता है कि इमेजिनरी पार्ट है। तो x आपके पास हो गया 2 और y क्या हो गया, 3। तो यहाँ पर आपके पास अगर हम फॉर्मूला यूज करें मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगी, एक्स का स्क्वायर मीन्स एक्स हमारे पास क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस वाई आपके पास क्या है, 3। यहाँ पर y का स्क्वायर है तो y हमारे पास 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लें फर्दर, मैं यहीं पर ही इसको सॉल्व कर रही हूँ। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 4 कितने हो गए, 13। तो आपके पास मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, 13 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू -1 प्लस 4 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट इसका मॉड्यूलस निकालना है। तो इसका आप मुझे बताएं निकाल के। अच्छा, इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, क्योंकि 13 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो इसका यही आंसर होगा। अब आप मुझे बताएं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो मॉड्यूलस है वो क्या होगा। चलें इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपके पास अगेन -1 प्लस 4 आयोटा है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स कह रहे हैं √17। तो यहाँ पर आपके पास z इक्वल टू -1 प्लस 4 आयोटा है। x आपको पता है कि x क्या है, -1, क्योंकि रियल पार्ट क्या है, -1। और y आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट, तो y आपके पास क्या हो गया, 4 हो गया। तो अगर हम इस फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, √x² मीन्स के -1 का स्क्वायर प्लस y² मीन्स के 4 का स्क्वायर। तो यस, इसका आंसर जो है √17 ही होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 16 प्लस 1 कितने होते हैं, 17। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर राइट डाउन किए हैं, आप इसके कॉन्जुगेट भी निकालेंगे और इसका मॉड्यूलस भी निकालेंगे। अच्छा, अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर आपके पास आयोटा वाली फॉर्म में भी नंबर दिया हुआ है और ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी नंबर दिया हुआ है। तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में जो नंबर दिया हुआ है इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है, अगर हम ऑर्डर पेयर वाली को आयोटा वाली फॉर्म में ही लिखना चाहें तो आपको पता है कि 2 लिखेंगे, कॉमा को हटा के प्लस लगाएंगे, और 1 है तो 1 हम सेम का सेम लिखेंगे, और आयोटा मतलब हम क्या करते हैं, जब हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं तो हम आयोटा नहीं लिखते हैं, आयोटा के बगैर लिखते हैं जो भी नंबर होता है। तो 2 + 1 आयोटा, और हम 1 नहीं लगाना चाहें क्योंकि 1 हम नहीं लगाते, तो 2 + आयोटा भी हम लिख सकते हैं। तो अगर 2, 1 है, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में हमने लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, और अगर हमें इसको आयोटा वाली फॉर्म में लिखना है तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 लिखेंगे और प्लस लगाएंगे और 1 लिखेंगे, 1 आयोटा या फिर आयोटा। इसी तरीके से अगर हमें इस नंबर को ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, -7 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1, तो हम 1 लिखेंगे। तो ऑर्डर पेयर में हम आयोटा नहीं लगाते, बाकी वैसे हम सिंपल फॉर्म में जब हम लगाते हैं तो आयोटा लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप ये कीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस फाइंड कीजिएगा। ओके, नाउ अब हम ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे जा रहे हैं। इससे पहले भी आपने ऑपरेशंस पढ़े हैं, लेकिन वो आपने पढ़े थे सेट्स के ऑपरेशंस। ठीक है, सेट्स में हमने कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़े थे, किसी को याद है? मैम एक यूनियन था। ठीक है, और दूसरा इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन था। इसके अलावा कार्टेशियन था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस। यस, ठीक है, यही थे ऑपरेशन।
तो ये सब हमने डिस्कस किए थे, वो सेट्स में डिस्कस किए थे, ठीक है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कुछ ऑपरेशंस होंगे, और जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑपरेशंस की बात करते हैं तो हमारे पास जो पहला ऑपरेशन है वो है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक बहुत सिंपल ऑपरेशन है, एडिशन करनी है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की। जस्ट हमें क्या पता, हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और हम इजिली जो है इसकी एडिशन कर लेंगे। जब सिंपल आप दो नंबर्स की एडिशन करते हैं तो आप क्या करते हैं, 2 + 2 = 4। तो ये सिंपल नंबर्स की एडिशन करना तो आसान है, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन की बात करते हैं तो वो हम कैसे करते हैं, तो वो हम इस तरीके से करते हैं कि व्हेन एडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड द रियल पार्ट्स टुगेदर एंड ऐड द इमेजिनरी पार्ट्स टुगेदर। हम क्या करते हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन की बात करते हैं तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है, अगेन ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में गिवन है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखूं या मैं आयोटा वाली फॉर्म में लिखूं, कॉम्प्लेक्स नंबर बात एक ही है। यहाँ पर A, B आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। सिमिलरली C, D आपके पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, तो आप कैसे करेंगे, आपको पता है कि ये वाला पार्ट जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है। यहाँ पर इस ऑर्डर पेयर में ये वाला पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे, मींस कि A + C करेंगे। सिमिलरली आपके पास जो सेकंड वाला पार्ट होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है, और यहाँ पर इस वाले उस ऑर्डर पेयर में D आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो B को हम क्या करेंगे, D के साथ ऐड करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, A + C करेंगे, B + D करेंगे। तो ये आपके पास फॉर्मूला है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब यहाँ पर आप देखें, आपके पास 2, 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3, 4 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें एडिशन करनी है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे। आपको पता है कि ये 2 क्या है, रियल पार्ट, तो 2 को ऐड करेंगे 3 के साथ, तो 2 + 3 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा। अब आपको पता है कि 1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट, तो 1 को ऐड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास 4 आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट, तो 4 को हम ऐड करेंगे 1 के साथ। तो आपको पता है 2 + 3 कितने हो जाएंगे, 5, और 4 + 1 कितने हो जाएंगे, 5। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। सिमिलरली अब आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसमें आपके पास रियल पार्ट क्या है, -1 और 3, ये रियल पार्ट्स हैं। इमेजिनरी पार्ट्स क्या है, 2 और -4, तो 2 और -4 आपके पास इमेजिनरी पार्ट हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, -1 को हम +3 के साथ ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ करते हैं, -1 को हम 3 के साथ ऐड करेंगे और 2 को हम -4 के साथ ऐड करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, -2। जी, तो आप स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी एडिशन की तरह है, सेम जैसे हमने एडिशन की थी वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पर आपके पास देखें, व्हेन सब्ट्रैक्टिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट रियल पार्ट्स टुगेदर, मतलब हम रियल पार्ट्स को एक साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड सब्ट्रैक्ट द इमेजिनरी पार्ट्स टुगेदर, और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर्मूला है, A, B एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिमिलरली C, D एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपने क्या करना है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब A आपके पास क्या है, रियल पार्ट, और सिमिलरली यहाँ पर C आपके पास क्या है, रियल पार्ट। तो आप A को C के साथ माइनस करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली आपके पास B क्या है, इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पर D क्या है, इमेजिनरी पार्ट, तो B को हम D के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये फॉर्मूला है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगेन 2, 1 -3, 4 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, जो रियल पार्ट है 2 उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे रियल पार्ट के साथ, यानी कि 3 के साथ। सिमिलरली 1 आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इमेजिनरी पार्ट यानी कि 4 के साथ, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 - 3 - 1, 1 - 4 क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इसका रिजल्ट क्या आ गया। अब आप यहाँ देखें एग्जाम्पल 2 में,
इसका रिजल्ट आप मुझे बताएं क्या आएगा। सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स ने ही मुझे करेक्ट बताया इसका आंसर, बाकी सब रॉन्ग बता रहे हैं। चलें देखते हैं। देखें आपके पास रियल पार्ट क्या है, -1, और आपके पास रियल पार्ट क्या है, 3। तो हम क्या करेंगे, -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 के साथ, ठीक है, और ये ब्रैकेट आ गया, कॉमा 2 है, यहाँ पर आप 2 को किसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 के साथ। देखें अब ऑलरेडी यहाँ पर -4 के साथ भी है, तो हम दो साइंस कभी भी एक साथ नहीं लगाते, तो हम बीच में ब्रैकेट लगाएंगे पहले तो, ठीक है। तो अब -1 -3 कितने हो गए, -4, कॉमा यहाँ पर 2 सेम का सेम, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 का 4, ठीक है। तो -4, कॉमा 4 + 2 कितने हो जाएंगे, 6। तो इसका आंसर होगा ये, ठीक है। यस, कोई क्वेश्चन अब तक, कोई प्रॉब्लम हो। मॉड्यूलस 45 डिग्री पे बनता है, डजन मैटर, आपका डिफरेंट एंगल्स पे बन सकता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या है, मॉड्यूलस जस्ट आपके पास क्या है, लेंथ है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से लेकर डिस्टेंस कितना होता है, वो होता है आपके पास मॉड्यूलस। तो वो आपके पास चाहे 45 डिग्री पे बने, वो आपका 65 डिग्री पे भी बन सकता है, तो एंगल तो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे, कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, a कॉमा b आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगेन c कॉमा d आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस की साइन लगाएंगे, इमेजिनरी पार्ट b को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिमिलरली कॉमा लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस a को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर बाद में हम प्लस लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस b को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हमें मल्टीप्लीकेशन करनी हो। एग्जाम्पल है 2,1.3,4, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनकी आपने क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो हमें पता है कि a आपके पास, आपको पता है a क्या है, ये आपके पास क्या होता है, a होता है, ये आपके पास b है, ये आपके पास c है, और ये आपके पास क्या है, d है। तो a आपके पास हो गया 2, b आपके पास क्या हो गया 1, c क्या हो गया 3, और d क्या हो गया 4। बस हमें a b c d पता लग गए, हम क्या करेंगे, जस्ट इन फॉर्मूलाज, इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास 2,1 को हमें मल्टीप्लाई करना है, आप डॉट लगाएं या मल्टीप्लाई लगाएं, बात एक ही है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 3,4 से। तो हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पर देखें, आपके पास फॉर्मूला क्या है, ए सी, मतलब ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास ए क्या है 2, मैं ब्रैकेट में रख रही हूँ, और सी आपके पास क्या है 3, तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर क्या है माइनस, तो आपने माइनस लगाया, b को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो b आपके पास क्या है 1, तो 1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, d के साथ, यानी कि 4 के साथ, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में कॉमा है। अब हम क्या करेंगे, a को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो a आपके पास क्या है 2, और d आपके पास क्या है 4, ठीक है। फिर आपके पास फॉर्मूले में क्या है प्लस, तो हमने प्लस लगाया, और इसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या है बी सी, तो बी आपके पास क्या है 1, और सी आपके पास क्या है 3,
माइनस साइन यहाँ पर मैंने लगाई है, ये रही माइनस की साइन, ठीक है। ये जो माइनस की साइन थी फॉर्मूले में, ये माइनस की साइन मैंने यहाँ पर लगाई है। हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। माइनस की साइन सेम, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमा 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8, प्लस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3। सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 4 2, कॉमा 8 प्लस 3 कितने हो गए 11। तो आपके पास ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्लियर हुआ? जी, तो अब सेकंड एग्जाम्पल है ये, और ये एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करेंगे और आप मुझे बताएंगे, अभी बताएं मुझे सॉल्व करके कि इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सही आंसर कर रहे हैं बट कुछ का स्टिल रॉन्ग है आंसर, तो आप चेक करें अपना। यस, 5, 10 इज द राइट आंसर। इसका जो आंसर होगा वो होगा 5, 10। वो कैसे आंसर होगा वो आप इस फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी